हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आइए आज समझते हैं एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, इक्विटी। अगर आप शार्क टैंक देख रहे हैं या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ये वर्ड आपको हर जगह पॉपअप होता हुआ दिखेगा। बट आखिर ये इक्विटी होता क्या है, आइए देखते हैं छोटे से वीडियो में। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। इक्विटी समझने के पहले अपन को समझनी पड़ेगी ये तीन चीज़ें। तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिसको यूज़ करके आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ एनालाइज कर सकते हो। वन इज़ इनकम स्टेटमेंट, नेक्स्ट वन इज़ बैलेंस शीट स्टेटमेंट एंड द थर्ड वन इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इक्विटी समझने के लिए अपन को बैलेंस शीट और डेप्थ में समझनी पड़ेगी। बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में वो चीज़ें होती है या वो आइटम्स होते हैं जो कंपनी ओन करती है, जैसे एसेट्स। बैलेंस शीट के राइट साइड में वो चीज़ें होती है या आइटम्स होते हैं जो कंपनी ओ करती है। सो उसमें आती है लाइबिलिटीज़ जैसे लोन्स। बट ये बैलेंस शीट बैलेंस कैसे होती है? तो बैलेंस शीट को बैलेंस करती है इक्विटी। तो लेफ्ट साइड में एसेट्स है एंड राइट साइड में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ दोनों हैं। तो अपन को मिल गया कि इक्विटी कहाँ आता है पूरे बिजनेस के फाइनेंशियल्स में। अपन को इससे एक इक्वेशन मिलती है जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। इसको अगर अपन रीअरेंज करें सो वी गेट इक्विटी इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। नाउ वी नो कि इक्विटी का कैलकुलेशन कैसे होता है। इस अकाउंटिंग इक्वेशन को आप प्रैक्टिकली ऐसे भी समझ सकते हो। लेट्स से यू आर ओनर ऑफ अ बिजनेस और अ कंपनी एंड आपको वो कंपनी क्लोज करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने एसेट्स सेल कर सकते हो। लेट्स से यू सेल एसेट्स वर्थ 100 रुपीज़, बट आपके पास लाइबिलिटीज़ है या लोन्स है आपको जो आपको चुकाने पड़ेंगे, लेट्स से ऑफ 40 रुपीज़। तो 100 में से 40 रुपीज़ गए, 60 रुपये बचे। ये 60 रुपये आपकी इक्विटी है, ये 60 रुपये आप अपनी जेब में डाल सकते हो। बट इफ़ यू डिसाइड नॉट टू क्लोज द बिजनेस एंड ओवर द ईयर्स जो भी आप प्रॉफिट रिटेन करोगे, दैट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, जो आप हर साल बचाओगे, दैट विल बी एडेड टू योर इक्विटी। इसी तरह कंपनी की इक्विटी साइज हर साल बढ़ती है एंड उसके ओनर्स की वैल्यू भी हर साल बढ़ती है। ओके, अपन ने समझा कि ये इक्विटी का कैलकुलेशन कैसे होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब समझते हैं कि आप ये इक्विटी में इन्वेस्ट करके फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। तो कोई भी कंपनी की इक्विटी मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। हर एक पार्ट को बोलते हैं एक शेयर। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एन कंपनी देन यू कैन बाय वन और मल्टीपल शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी एंड प्रॉफिट्स रिटेन करेगी तो उसका इक्विटी का साइज ग्रो होगा। इक्विटी का साइज ग्रो होगा तो हर एक पार्ट का साइज ग्रो होगा। दैट मीन्स आपके शेयर्स का प्राइस ग्रो होगा। इन फ्यूचर यू कैन सेल दोज शेयर्स एट अ हायर प्राइस एंड यू कैन गेन अ प्रॉफिट। तो अपन ने समझा कि ये इक्विटी और शेयर्स क्या होता है। लेट्स ब्रश अप। सो इक्विटी इज व्हाट ओनर्स ट्रूली ओन आफ्टर पेइंग डेट्स, दैट इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। इक्विटी ग्रोज ओवर टाइम एज द कंपनी मेक्स प्रॉफिट, इसलिए इक्विटी को रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं। इफ़ द कंपनी इज लिस्टेड और पब्लिक, आप उसके शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो थ्रू योर ब्रोकर। बट अगर वो कंपनी प्राइवेट है या लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट पे, देन यू कैन बाय और सेल इट्स शेयर्स ऑन ओवर द काउंटर ट्रेड, यानी आपको एक डील करनी पड़ेगी इंडिविजुअल लोगों से बात करके, जैसा शार्क टैंक पे होता है। इक्विटी इक्विटी इक्विटी, ये इक्विटी आखिरकार क्या होता है अपन ने इस वीडियो में समझ लिया। अब मैं आपको देता हूं एक छोटा सा होमवर्क। आप मुझे बताइए कि शेयर्स और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है, कमेंट सेक्शन के थ्रू। कीप लर्निंग।